ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यो बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास जी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे गीता जी का पाठ करूंगा, राम कृष्ण का जाप जपूंगा और तीर्थ में स्नान करूंगा, इससे मोक्ष मिलेगा। परमात्मा कहने लगे, धर्मदास जिस तालाब में, जिस जोहड़ में तूने स्नान किया और जल का लोटा भर के उसने साथ रखा हुआ था, उस जोहड़ से, तालाब से, मथुरा के सरोवर से, उसमें जीव जंतु घूम रहे थे उस जल में, लोटे के जल में। परमात्मा ने कहा कि इस तालाब में ये जीव जंतु रहते हैं, और देख इस तालाब में मछली है, कछुए हैं, मेंढक हैं, ये तो सदा इसी में रहते हैं। तो तेरे से पहले तो इनका मोक्ष हो जाना चाहिए था, अगर तू इस तीर्थ में नहान मात्र से, स्नान मात्र से मोक्ष मानता है। तीर्थ जल में कछ और बच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कछ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती जो कष्ट बहुत सा सहते हैं। इनकी मुक्ति ना होती ये कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर दूसरा और तरीका बताया, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शालिग्राम की पूजा करता मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। भगवान बोले, यदि एकादशी का व्रत होता, सारा दिन कुछ नहीं खाना, कति नहीं खाना। और भगवान ने कहा, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ये साधना, ये योग, ये भक्ति ना तो गणा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत करने वाले की कभी सफल नहीं होती। और पढ़े गीता करे उसके उल्टे काम सारे, तो काहे का भक्त है। और फिर बताया कि यदि व्रत करने से, भूखा मरने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो जिस समय अकाल गिरे हैं, लाखों लोग हाहाकार मर के 20-20 दिन भूखे, 30-30 दिन भूखे रहकर मर गए हैं, केवल घास भी खाने को नहीं मिला, तो क्या उनका मोक्ष हो गया? व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा और शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा या शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होके भूल रहे तुम, हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे,
हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर परमात्मा आगे बताते हैं, तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मार है। परमात्मा ने पूछा कहाँ से आए हो आप? धर्मदास जी ने कहा मैं बांधवगढ़ से आया हूँ। बांधवगढ़ से मथुरा कितनी दूरी पर है? 250 कोस। 250 कोस मीन 700 किलोमीटर। और कहा मैं पैदल चल के आया हूँ। धर्मदास जी कहते हैं क्योंकि धार्मिक व्यक्ति थे, पहले साधन भी ऐसे नहीं थे। कहने लगा मैं पैदल चल के आया हूँ वहाँ से यहाँ तक। तो परमात्मा ने कहा वहाँ से तेरे बांधवगढ़ से, MP में है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, और वहाँ से UP में मथुरा यहाँ तक आने में कितने जीव कीड़े मकोड़े तने कुचल डाले, और तू कह मैं जीवन सा नहीं करता। और इस जल में स्नान किया तने, इस तालाब में, तीर्थ के तालाब में कितने जीव मार दिए। जैसे लोटे में देख तेरे जीव जंतु घूम रहे, और स्नान करते समय न्यू तना रगड़ रगड़ के मार डाले। और पाप पुन एक भी कोई ना इस डले डोन का, और पाप कर लिए तना अरबों कट्ठे। तीर्थ बाट चले जो प्राणी वो जीव बहुत से मारे हैं। जल में सूक्ष्म जीव रहते हैं स्नान करत संगार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत हैं स्नान करत संगार है। भाई चौका देवो अवन करो। चौका देवो ये लिपा पोती करते हैं अलग से, और फिर रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो। चौका देवो अवन करो उनमें हो हिंसा बे उन्मान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड ये सोपन जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंड ये सोपन जैसा खेल है। 3 लोक और ये भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश ये काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे फिर कहाँ करो विश्राम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब धर्मदास ने काफ़ी वाद विवाद किया तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सामने से अदृश्य हो गए। फिर वो रोने लग गया, जुल्म कर दिया मैंने तो, कितना सुंदर ज्ञान देव थे और मैं वाद विवाद से भगवान को दूर कर दिया। इतनी कह साहेब कबीर अंतर ध्यान होया जी। इतनी कह परमेश्वर कबीर अंतर ध्यान होया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी। अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट के रोया जी। भूल में जीवन खोया जी अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब ये मथुरा जाने वाले क्या करते हैं, बरसाना जाते हैं। और बरसाना में किस लिए जाते हैं कि कृष्ण जी के पाने के लिए राधा जी की सिफारिश लुआने। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे ने मुश्किल तो मिला करता रो पीट के श्याम, और राधे ने मिलवाओगी ना राधे बरसाने में ना वो श्याम बरसाने में। और वो राधे और श्याम की मान ले थारा सिफारिश लाग बीगी तो कृष्ण जी प्राप्त होगा, विष्णु जी जन्म मृत्यु में। परमात्मा कहते हैं ये महाप्रलय में सारे मर जाएंगे तब कहाँ विश्राम करोगे, कहाँ रहोगे तुम। तो क्या ये बात समझ में आएगी। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाहा ना तीर्थ नाने को। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया ना तीर्थ नाने को। वापस घर को चल पड़ा तज उस वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। हे बंदी छोड़ तेरे पाने को
अब खोजूं अपनी जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुधन मचावण लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुधन मचावण लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई जब, मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा कबीर जी ने धर्मदास जी को यथार्थ ज्ञान समझाया। बच्चा, इस तीर्थ में स्नान करने से कोई लाभ नहीं है, और गीता जी में जो ज्ञान लिखा है तुम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो गीता जी को, आप भगवान के आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो, आप दोषी हो रहे हो। अब जैसे पुराणों में जो मार्ग है भक्ति का, पुण्यात्माओं आप जी ने बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये तत्व ज्ञान है कि पुराणों में जो हमने पुराणों से केवल परमात्मा को पहचानने के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसका सहयोग लेना है। उसके बाद जो पुराणों में पूजा की विधि है, यदि वो वेदों से और सूक्ष्म वेद से, चारों वेदों से और सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, और उन महापुरुषों की भक्ति वे वर्शिप से मेल खाती है जिन्होंने भगवान मिले, खुद आकर मिले, उनको अपना भक्ति विधि बताई और उन्होंने उसी मंत्र के जाप का प्रमाण दिया, तो वो अगर पुराणों में मिलती है तो उसको हम ठीक मान लेंगे या ठीक से, क्योंकि विधि तो अपने को पता ही है। हमने अपनी विधि जो हम कर रहे हैं उसको प्रमाणित करना है, उसको ये देखना कि ये उस महापुरुष ने भी यही मंत्र जाप किए थे, वेद भी यही बताते हैं, गीता जी भी यही बताती है, और परमात्मा ने भी यही बताया है। तो इससे हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हम डगमग नहीं होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और इतना होने के बाद तभी हम भक्त बनेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर टिक जाएगी, तब तो दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो भक्ति तेरी स्टार्ट होएगी, जब तो तू भक्त बनेगा। ना तो कोई भ्रमित कर देगा, अपने लिए भक्ति का नाश कर जाएगा तेरी का। तो इस प्रकार इस परमात्मा को पहचानने के लिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जो सदग्रंथ हैं इनका सहारा इसलिए लेना। जैसे पुराणों में जो वे ऑफ वर्शिप है वो पूरी नहीं है। जैसे शिव पुराण में, विष्णु पुराण में कहीं लिखा है कि एक देवता ने या ऋषि ने बताया, हरम कलम ये जाप कर लो, हरम कलम, और कितना कुछ बता रहे। तो ये तो ऐसा है जैसे अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, और अज्ञानी जिसने ज्ञान नहीं वो वैद नहीं, और वैद की फीत ला रहा है, उसने कितना एक अरड़ ले ली, एक ले लिया थोड़ा सा कोई और सूंठ, वो दोनों कूट कर धर ली, बता दी बीमारी का पूरा इलाज नहीं। वो तो वैद ने और वैद की बुक में, पुस्तक में, औषधियों की पुस्तक में वो रेसो और लिखा हुआ है कि इसको ऐसे ये आइटम मिलाओ। तो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में वो कंप्लीट मंत्र बना रखा है, वो चूर्ण बना रखा है, औषधि बना रखा है, जिसमें 7 आइटम हैं जो आपको दिए जाते। इन 7 आइटमा में तय कोई तो अरड़ चाबा है, यानी एक भगत कहने लग गया सत्संग सुन के इस दास से, दो बोला जी मैंने तो माया का मंत्र दे दो और छोड़ दो सारे, है बेवकूफ़, एक अरड़ खान तो काम चल रो काटना दी रगे। तो हम ऐसे हैं, तो कोई तो श्रम ये जो आपको मंत्र दिए जाते हैं इनमें से एक का रट्टा लगा रहे। ऋषि में ऋषि, वर्तमान तो ये खत्म है बिल्कुल, वो तो पहले ऋषियों की थी। जैसे एक किलम ये मंत्र है, इससे सिद्धि आ जाती है। एक जो कश्यप नाम के ऋषि थे उसने सिद्धि प्राप्त कर ली मंत्र से, और उसमें ऐसी सिद्धि आ गई कि किसा भी सर्प डंक मार दे उसके विष को उतार कर मरे होकर भी जीवित कर दे, जय उसकी आयु शेष होता है। अले इससे वो मैं ऋषि को आ गया। एक हल्दी की गांठ थे अर्पण सारी को आ गई है,
तो पुण्यात्मा अब आपको ज्ञान होगा। वो इंसान आज है, वो इंसान लाखों वर्ष पहले था। अब आज का इंसान इतना इंटेलिजेंट हो गया कि इसने ऊपर सैटेलाइट बना लिया और जहाज बना लिया। तो ये जो काल ने इस विद्या का जो हमने सदुपयोग करना था उसको दुरुपयोग की तरफ लगा दिया, एटम बम बना लिए हैं। और वो अब इस विद्या का लाभ यही है कि हम परमात्मा को पहचानेंगे ना। तो भगवान यह विद्या कतई नहीं देता, देने नहीं देता। 4 युग बीत के कोई नहीं था ऐसा। आज तो रोजी रोटी का उद्देश्य ही शिक्षा है, और पहले शिक्षा थी ही नहीं, या वैसे अपना थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान कर लेते थे, बाकी अपनी रोजी रोटी टाइम पास करना ही है। पृथ्वी पर चाहे महल बना लेते, झोपड़ी गाल कर रह ले, रोटी 2-4 ही खानी है, चाहे कितना धन जोड़ के धर ले, सारा यहीं रह जाना है। तो इस दृष्टिकोण से अब मनुष्य कितना विद्वान बन गया अपने आप में, और पहले भी वो इंसान था। अब हम परमात्मा को पा सकते हैं इस शिक्षा से। हम इतने इंटेलिजेंट बना दिए भगवान ने, और अब इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारा जीवन नाश होता है। तो इस प्रकार तो धर्मदास जी को परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की कि भाई जो साधना तुम करते हो, जो विधि त्याग कर करते हो, जैसे पुराणों में जो साधना है वो वे ऑफ वर्शिप है, वो नहीं हमने रखना, वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो वेदों और गीता और सूक्ष्म वेद से नहीं मिलती, और उन महापुरुषों को जिनको भगवान मिला उनकी वे ऑफ वर्शिप से वो नहीं मिलती है, तो उनकी जरूरत नहीं। लेकिन जो परमात्मा ने जो हमें ज्ञान सुनाया था, सृष्टि रचना सुनाई, उस सृष्टि रचना परमात्मा की सच्ची है। लेकिन हम उसको सच्ची तभी मानेंगे तब हम अपने जिन सदग्रंथों को सही मानते रहे, और उन सदग्रंथों में वो भी पा जाए। तो वही ऐसा हुआ है, तभी हमने परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को सत्य माना है। और उसका परिणाम आप देख रहे हो, समाज में कितना विरोध है, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति नाम लेता है और 5 व्यक्ति लाठी ठाले उस सदन, नारी नारी तोड़ी पाड़ लेंगे। ले बताइयो कि कबीर ने भगवान बतावे, देवता पूजने भी छोड़ दिए, ये तो नाश करवाएगा। और भी बात करने लग जाए, 2-4 आसपास के भी आ जाते हैं, ले बता यार नई पूजा कहाँ से ले आया। तो इस तत्व ज्ञान का और इस विज्ञान का आज हमें लाभ हुआ। ये प्रोजेक्टर है, CD हैं, सदग्रंथ हमारे पास हैं। सदग्रंथ सबके पास नहीं हो सकते, लेकिन ये सदग्रंथ फिर हमने CD में करके बंद और आपको दे दिए, DVD में आप देखो, उनको भी दिखाओ। तो इसका ये परिणाम हो रहा है कि इतने विरोध के बाद भी, और ध्रुव प्रहलाद की तरह आप अडिग होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हो। पुणात्मा इस जीवन का यदि लाभ है तो परमात्मा पाना है, ना तो पशु पक्षी की तरह दुनिया कर्म करते हुए ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ धर्मदास जी को बताया परमात्मा ने कि तुम वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। जड़ को अंधा पत्ते खुआ वह ये भूल गया सिरजनहारा। अब जैसे आपने पढ़ा देवी पुराण में कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते थे, वो खाक विद्वान थे। वेद में कितने भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। ये नहीं कि दुर्गा रिजेक्टेड है या दुर्गा जी का वेदों में विवरण नहीं है, विवरण है, लेकिन इसका अलग स्टेटस है। और परमात्मा तो सबसे न्यारा और परम श्रेष्ठ और पूर्व पूज्य बताया गया है वेदों में, स्पष्ट लिखा है उसी की पूजा करनी, अन्य की नहीं। और दुर्गा खुद कहती है कि मेरी पूजा भी त्याग दे और केवल उसकी पूजा कीजिए। और ये सतयुग के ब्राह्मणों की यह दशा है, तो कलयुग वालों को बताया दिया वो किस अतिथि के हैं। और सतयुग के ब्राह्मण भी दुर्गा की मंदिर और उसमें उसकी पत्थर की मूर्ति रखवाया करते थे, और फिर उस मूर्ति के मुँह का भोजन खिलाते थे। परमात्मा कहे वेद पढ़ें और वेद ना जाने, और ये बाँचे पुराण 18, और फिर भी इस पत्थर ने ये भोजन खवावें और भूल गए सिरजनहारा। अपनात्मा ये प्रकरण जो धर्मदास जी का है इतना लंबा है कि 5 दिन का सत्संग तो इससे के टॉपिक पर हो जाए जिसमें सारा ज्ञान आ जाता है। लेकिन हमने हर तरह से हर प्रकार के पहलुओं पर आपको ज्ञान देना है और परमात्मा की पहचान आपको करवानी है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, परमेश्वर ने उसको सृष्टि रचना सुनाई। अब सृष्टि रचना को सुनकर धर्मदास जी ने सारा ज्ञान प्राप्त करके और कहा भगवान
ये आगे लंबी कहानी है, फिर सुनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सत्संग का समापन करना आज का। तो क्या बताया कि भगवान, क्या ये वेद और कतेब सब झूठे हैं? जो आपने बात बताई आज तक किसी ने नहीं हमें बताया। तो परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। परमात्मा ने उनको बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और वेदों में केवल एक परमात्मा की भक्ति है, अन्य भक्ति नहीं है, किसी की साधना करने का प्रावधान नहीं है। तो कहता परमात्मा ने पहले तो ये बताया था कि कोई भी एक पूजा करनी है, अन्य देवता की नहीं करनी है। तो आप परमात्मा की बातों पर विश्वास करके धर्मदास जी कहते हैं कि आप जो कह रहे हो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, आप सही कह रहे हो, क्योंकि डर था कभी कहीं फिर ये अंतर ध्यान ना हो जाए। तो परमात्मा क्या फिर ये वेद और ये पुराण आदि ये सब गलत है? परमात्मा बोले नहीं, वो झूठे नहीं है, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। इनमें सच्ची लिखी हुई, लेकिन ये तुम्हारे गुरु ब्राह्मण ऋषि ये इन वेदों और पुराणों को, इन कतेबों को समझ नहीं सके, ये झूठे हैं, ज्ञान सच्चा है। तो धर्मदास जी को परमात्मा फिर आगे ज्ञान सुनाने लगे, वो फिर शाम को बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव, जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि हमारे सभी सदग्रंथ प्रमाण कर रहे हैं, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण उपलब्ध हैं। परमात्मा कैसा है, कौन है, उसका नाम क्या है, और उस परमात्मा को पाने के लिए कौन कौन सी साधनाएं हैं, वो हमारे सदग्रंथों में उपलब्ध हैं। दुख की बात ये है कि हमें आज तक अपने सदग्रंथों में छुपे गूढ़ रहस्यों का पता नहीं लगा। कारण ये रहा कि जिनको हम संत मानते थे, ऋषि मानते थे, महर्षि मानते थे, गुरु मानते थे, वो इन सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, वो बिल्कुल अपरिचित थे, उनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। उन सदग्रंथों के ज्ञान को परमात्मा ने स्वयं आकर के अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में पुनः उजागर किए। क्योंकि एक ब्राह्मण समाज को छोड़कर, ब्राह्मण वर्ण को छोड़कर कोई भी शिक्षित नहीं था, और शिक्षित ना होने से, अक्षर ज्ञान ना होने से, संस्कृत भाषा में सदग्रंथों को लिपिबद्ध होने के कारण जनसाधारण सदग्रंथों को नहीं समझ सका। और जिनको हम ऋषि महर्षि ब्राह्मण गुरु कहा करते थे, ब्राह्मण माने आध्यात्मिक गुरु, संत कहो, ब्राह्मण कहो, ऋषि कहो, ये सब गुरुपद को प्राप्त प्राणियों के ही उपमात्मक नाम हैं। तो जो गुरु थे वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, परमेश्वर ने आकर के वो जानकारी दी। ऐसे गुरु से भ्रमित किए हुए पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे एक पवित्र आत्मा धर्मदास जी लोकवेद के आधार से साधनाएं कर रहा था। उस पुण्यात्मा को परमात्मा आकर मिले, सतलोक से चलकर आए और एक जिंदा महात्मा, एक जिंदे साधु का रूप बनाया। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, मुसलमान फकीर माने जाते हैं, जो एक काला सा ओवरकोट पहनते हैं
एक कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, और सिर पर एक काला ही टोप होता है ऊंचे से चोटे का, नो गोल गोल सा। उस जिंदे के भेष में परमात्मा आकर के धर्मदास जी को मिले, जैसा कि आपको सत्संग में सुबह सुनाया गया था। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। धर्मदास जी परमात्मा कबीर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती की कि हे प्रभु, आप मुझे वो यथार्थ ज्ञान सुनाइए। हमने जो ज्ञान सुना है वो आपके ज्ञान से भिन्न है, और आप जो ज्ञान सुना रहे हो ये वेदों और कतेबों यानी पुराणों आदि में उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये वेद और ये पुराण, कतेब, किताब, पुस्तक, होली बुक, क्या ये झूठे हैं? बस परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये पुराण और ये वेद और श्रीमद् भगवत गीता ये झूठे नहीं हैं। इनको जो समझ नहीं सका वो झूठे हैं। किस प्रकार? जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, और ज्योति निरंजन काल इनका पिता है। तो धर्मदास जी इस स्थिति में नहीं थे उस समय कि वो ये कह दें कि आप गलत कह रहे हो, क्योंकि उसको एक झटका लग चुका था। वो ज़्यादा ही वाद विवाद कर रहा था, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए थे। सारी रात बिलखता रहा, तड़पता रहा कि प्रभु एक बार दर्शन दे दो, मैं फिर विवाद करूं को नहीं। परमेश्वर दयालु हैं, वो तो उद्देश्य इससे ही आए थे कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले मेरे बच्चे, इनको यहाँ भी सुख दूंगा। पुण्यात्माओं, सतयुग में ये प्राणी इस काल के लोक में बहुत सुख महसूस करता है। लाखों वर्ष की आयु, स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है और लाखों वर्ष की आयु होती है, और बाग बगीचे फल खूब फलदार होते हैं। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, और बहुत शुद्ध वातावरण होता है। तो उस सुख को पुण्यों के आधार से काल भगवान ने दे रखा था। अब त्रेता युग में कुछ पुण्य कम हुए, इन प्राणियों के कष्ट बढ़ने लगे। द्वापर में और कम हो गए, और ज़्यादा थोड़ी सी तकलीफ इनको होने लगी। अब कलयुग में वो पुण्यात्माएं जो बार बार जन्म प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, अब कलयुग में उनके पुण्य बिल्कुल अक्षीण हो चुके हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रसन्न हो गए आप पे, क्योंकि आपके लिए इस अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचवा दिया। ये काल के दूत और ये काल भगवान कभी भी इस ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि इन काल के दूतों, ऋषि, महर्षि, नकली गुरुओं, मंडलेश्वरों को उसने इसीलिए भेज रखा है कि जनता को सच्चाई का पता नहीं लगने देना, ये बोली आत्मा मानव को। और जिस कारण से वो काल प्रेरित होकर के इस सत्य का घोर विरोध करते और करवाते रहे हैं। लेकिन अब परमात्मा की कृपा हुई है कि समाज को शिक्षित किया जाता न पहले, नहीं तो ये पहले सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा यहाँ आए रहे और यही ज्ञान बताया करते थे, जो लिपिबद्ध करवाया गया था, जो आज दास आपको पढ़ पढ़ कर सुना रहा उस मालिक की महिमा को। तो उस समय इन नकली गुरुओं ने इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया और कबीर जी का एक घोर विरोध करवाया।
आम जनता नफरत करने लगी कबीर परमात्मा से, लेकिन परमेश्वर ने अपना जो कार्य करना था वो कर दिया था। ताकि वो लीला इसलिए की थी कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो ज्ञान बोला और लिखवाया था, आज वो हमारे सदग्रंथों में है। इससे हमें पहचान होगी कि वो परमात्मा थे। अक्सर ज्ञान ना होते हुए भी सदग्रंथों के गुण रहस्य उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिए। तो वो परमात्मा आपको चाहता है कि अब भी सुख दूंगा, आप देख लेना, ये ज्ञान पूरा विश्व में जाएगा। और जो हाहाकार मची हुई है अब किसी ने देख ले, 2 नंबर के काम करते समय कति आगा पीछा नहीं देखता मानो। मिलावट करने की दाव लगता है, मिलावट कर लेता है। चोरी का दाव लगता है, चोरी कर लेता है। रिश्वत का दाव लगता है, रिश्वत ले लेता है। एक माया ही आधार बन गई है। किसी क्षेत्र में देख लो, रक्षक भक्षक हो चुके हैं। ये स्थिति जो वर्तमान में अब मानव की हो चुकी है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज आ गई है। इज्जत रही नहीं, बड़े छोटे की शर्म रही नहीं। और माया के लिए आप देखते हो इतनी इतनी घटनाएं सुनते हैं। जब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को भी और जजों को भी ये कहा जा रहा है कि इनमें भी कुछ व्यक्ति घने भ्रष्ट हो चुके हैं, फिर आम जीव कैसे जीवेगा? उसको क्या आधार रह गया फिर जीने का? तो पुण्यात्माओं, इस काल भगवान का तरीका है दूसरा, ऐसे दुष्ट लोगों को सेट करने का। इस काल का तरीका है जैसे परशुराम जी को भेज दिया, उस समय यही स्थिति आ गई थी जो वर्तमान में इन राजनेताओं की आ चुकी है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि वो सब दुष्ट हो गए थे, अक्षत्रिय लोग। विष्णु लोक से एक पुण्यात्मा भेजी गए थे और परशुराम जी ने सभी अक्षत्रियों को उनको काटा था, फरसे से मूछ दिया था, कती काट दिया था। और पूरी पृथ्वी पर कोई उन्नकम्मी आत्मा छोड़ी नहीं थी। इस तरह सेटिंग करता है युग काल। और कबीर परमात्मा कैसे सेटिंग करता है, ये समाधान नहीं है जो वो किया गया था। उससे ठीक है, कुछ दिनों के लिए कुछ डर भय बन जाता है, लेकिन अंतःकरण में जगह बनी नहीं। परमात्मा कबीर जी का जो तरीका है वो ज्ञान के आधार से मानव को सच्चाई से परिचित करा करके, अध्यात्म ज्ञान से परिचित करा के इसका उत्थान करता है। बुरे से बुरा, डाकू से डाकू व्यक्ति भी इस ज्ञान को समझकर तुरंत बुराई त्याग देता है। तो एक बार अब फिर विश्व में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिख रखा है कि धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में, पूरे विश्व में मेरी ही पूजा हुआ करेगी। जो भक्ति करेगा वो तो करेगा मेरी ही, ना करेगा वो अलग बात होगी। और परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं का किसी भी धर्म मजहब में कमी नहीं है, लेकिन उनको रास्ता ठीक ना मिलने से वो अपने अपने उस लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से फिर भी वो कोई ना कोई प्रयत्न परमात्मा के लिए कर ही रहे हैं। तो अब एक बार फिर पुनः ऐसी स्थिति आएगी जैसे सतयुग में थी। इन कुछ पंथ ऐसे हैं जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, इन ने तो बैठा दिया निरंकारी पंथ। और ये दूसरे जो हैं बाल योगेश्वर अंसा देश वाले पंथ, इन्होंने ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसा लोक वेद बनवा दिया इन काल के दूतों के माध्यम से। ना तो ये ज्योति लगाने देते घी की, कहते हमने ज्योत नहीं लगानी, हमने तो अंदर ज्योत बालनी है, अंदर ज्योत देखनी है। अंदर ज्योत वो काल है, उसका के देखोगे अंदर की ज्योत का। उसने अर्जुन ने देखी थी वह ज्योत, वो ज्योति निरंजन अर्जुन ने देखा था जब उसने विराट रूप धारण कर दिया, कलेजा पाट गया होता, सारा कापा खड़ा खड़ा। और तुम थारे तीन दिखा दिया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। धार्मिकता इन
पंथों ने नष्ट कर दी। ये कहते हैं ना धर्म करना, ना दान करना, ना कोई जोत लानी, ना कोई हवन पाठ करना, बस क्या करना, समाधि लाना 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, और ये 5 नाम जाप करना, निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरख। ये बकवाद गढ़ रखी सारी, ये यूजलेस नाम है, इनका कोई मंत्र कहीं अस्तित्व नहीं है। वो परमात्मा के पाने के मंत्र भी ठीक नहीं इनके। पहले हम विशेषकर हिंदू समाज में प्रत्येक के घर में जोत जला करती घी की। अब ये करोड़ों की संख्या में राधा स्वामी धन धन सतगुरु पंथ वाले हैं, और कोई भी जोत तक नहीं लाता, बंद करवा दी। काल न तक कर्म फुड़वाने हैं इनके सबके। गीता जी अध्याय नंबर 3 में श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि सभी प्राणियों की 14-15 में, अध्याय नंबर 3 के 14-15 में किया कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र अनुकूल साधना से होते हैं, और यहाँ शास्त्र अनुकूल कर्मों से यथार्थ यानी सही यज्ञ उससे होती है। और यज्ञ उत्पन्न हुए काल से, ब्रह्म से, क्योंकि ब्रह्म काल के लोक में आए तो हमने कर्म करने पड़े, और कर्म का ही फल मिल रहा है। यहाँ पर सतलोक के अंदर कर्म नहीं थे, वहाँ निष्कर्म जो है मुक्ति हमें प्राप्त थी, बिना काम किए मिल रहा था, लेकिन वो सुख हमसे उठा नहीं, और हम यहाँ काल के जाल में आकर अब डलेड हो रहे हैं। सारा जीवन बीत जाता है इस व्यक्ति का पेट के लिए, कठिन से कठिन प्रयत्न करता है, दिन रात नहीं पड़ता, दिन में धंधा करता है, रात में उसी की चिंतन करता रहता है, और वो भी पूरा नहीं होता है। तो परमात्मा काल के यहाँ आए तो कर्म लगे, ब्रह्म न कर्म लगाए, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से, उस सर्वगतम ब्रह्म से, सर्वव्यापक ब्रह्म से, सबका कुल मालिक से। और वही ब्रह्म, वही परम अक्षर ब्रह्म सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है, उसी को इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि वही 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये 5 यज्ञ अब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में है, इस पृथ्वी पर और है नहीं कहीं पर भी। शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो इन 5 यज्ञों को करते हुए, जैसे हवन यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ भंडारा चलता है दिन और रात, कभी भी पुण्यात्मा देर सवेर कभी आ जाते हैं, उनको हर समय आहार उपलब्ध होगा, भोजन तैयार मिलेगा। ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहाँ आने वाले पुण्यात्मा को परमात्मा का ही चिंतन ध्यान रहेगा। सत्संग सुनेगा तो भगवान का चर्चा, बैठ कर बतलावेंगे आपस में भगत जन, अपनी अपनी उपलब्धि और ज्ञान सुनाएंगे तो भी चिंतन भगवान का, ध्यान भगवान का, मेडिटेशन भगवान का। हमने ध्यान को मेडिटेशन मान लिया। मेडिटेशन मीन्स हठ योग। ध्यान का अर्थ होता है भगवान की भूल ना पड़े, हमारा वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है। तीसरी यज्ञ है हवन की। अब यहाँ पर ये ज्योति जल रही है परमात्मा की। अब जैसे वेदों में ऐसा नहीं है कि बठबाड़ा लकड़ गिर जो उसमें सुबह करें या चम्मच ठोक ठोक के। हवन का अर्थ है घी प्रज्वलित कर देना, देसी घी, गाय भैंस का। उससे जो प्रतिक्रिया एटमॉस्फेयर में होती है वो होगी ही होगी। अब परमात्मा ने एक सिंपल वे निकाला। एक रुई, एक 100 ग्राम रुई, गणित 200 ग्राम रुई से आप चाहे 2 क्विंटल घी सवा कर लो, और यदि लकड़ियों में डालोगे तो उसमें मनमाने 20 किलो लकड़ियों में काम बने।
तो 20 किलो लकड़ी जड़ेंगी, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हुआ। और एक 100 ग्राम 150-200 ग्राम रुई जड़ेगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होगा। और हवन घी पर बदलित होगा, उसका जो वाष्पीकरण हो करके पूरे ब्रह्मांड में इसका बहुत तीव्र गति से इफेक्ट होता है, जिससे वर्षा होती है। तो अब ये धार्मिक अनुष्ठान पूरी पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे परमात्मा बहुत अच्छी तरह समय समय पर वर्षा किया करेंगे, जो पूरा विश्व इस तरह की साधनाएं किया करेगा। यहाँ तो हवन हो ही रहा है, अब लगभग 600 पाठ हैं, और 600 का मतलब 600 किलो देसी घी यहाँ हवन होगा, 6 क्विंटल का इन 4 दिन में। और प्रति महीने 5 क्विंटल घी का लगभग हवन हो रहा है परमात्मा कबीर जी के आदेश अनुसार। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। या प्रणाम करते हैं भगवान को, आत्मा में विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। परमात्मा तभी निकट आता जब हमारे अंदर से ये करड़ापन कम हो जाएगा। हमारे अंदर ये जो अहंकार है बेमतलब का, बगैर ज्ञान के अहंकार किया करते थे, अदरंग मार जाता प्लातून को, बांगा मुँह हो जा, आँख टेढ़ी हो जा, मुँह को पानी निकले, माखी निकले और बड़े हाथ भी ना उठे, क्या का अभिमान इस मिट्टी का। लेकिन काल ने तो कर्म बिगड़वाने से मतलब है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये सभी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल जो प्रारंभ हुए हैं, इससे पूरे विश्व में सभी समृद्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारे लगी हुई है या माया जोड़न की है, एक कोठी की बजाय 2 कोठी बना लो, फिर 3 बना लूँ, छोटी कार ले ली, फिर ने सोचा 20 लाख की ले लूँ, ये बकवाद ख़त्म हो जाएंगी आपकी कति। और लोग दिखावा ब्याह शादियों में बकवाद, डीजे बजावें, कितने लाखों रुपये दान करें, दहेज दें। तो ये इस प्रकार की बिल्कुल आपकी आत्मा हट जाएगी इन बकवादात है। अब जो हम सारा दिन सारा जीवन में पैसा जोड़ने के लिए व्यर्थ करते हैं समय, फिर आपका 20% जो प्रयत्न परिश्रम आप कर रहे हो ना, 20% प्रयत्न में आपका रोजी रोटी घना बढ़िया चला करेगा और बरकत होया करेगी। परमात्मा ना जाने कित कह दे देगा और किस तरह कर देगा, उस मालिक की महिमा से आप परिचित नहीं हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल विनाश हो चुका है, भगवान की स्थिति से हम बिल्कुल अपरिचित हो गए हैं। क्योंकि जो भगवान की महिमा गुण हम सुना करते थे, कभी किसी युग में हुआ होगा, कोई कथा सुनी थी, वो अब वर्तमान में हम कहीं देख नहीं रहे थे। इसलिए हम उन कथाओं को एक आस्तिक होने के नाते झुठला भी नहीं सकते थे। लेकिन वर्तमान में हमारे साथ ऐसी घटना जो भगवान किया करता है, जो भगवान बचाव किया करता है, वो नहीं हो रही थी। इसका कुछ दिनों परिणाम क्या निकलता है कि हम सभी नास्तिक हो जाने थे, घर में सबके घटनाएं घटने लग जाती और भगवान से दूर हो जाती। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, वहाँ एक बहन को ले आई कोई हमारी बंदी छोड़ की बेटी, यानी हंस भक्तनी। 4-5 दिन का सत्संग था, कहीं हम कर रहे थे शहर में। तो 5वें दिन उसने नाम लिया और अपनी सारी राम कहानी बताई। उसने बताया कि जी मैं पहले बहुत आस्तिक थी, सभी जैसे भी अपने हिंदू धर्म में जो पूजाएं हैं सारी किया करती थी, और भी आसपास जो अपने इष्ट देव जैसे परंपरागत हैं, किसी का गरीबदास जी की पूजा थी, किसी का और श्याम जी की पूजा थी, कहती है सारी कराया करती थी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और शेरा वाली माता और संतोषी माता के सबके पाठ कराया करती थी, व्रत भी करती थी। तीर्थ धाम जो भी बताए वहाँ भी मैं जाया करती थी। तो जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ, जब पुत्र लगभग 1 या 2 वर्ष का होगा, मेरे पति की मृत्यु होगी।
अब मैंने दोबारा शादी नहीं करवाई इस उद्देश्य से कि मेरे पुत्र की दुर्गति हो जाएगी और इसका जन्म नरक बन जाएगा। जैसे तैसे मजदूरी कर करा के बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, और बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे के जीवन दान के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए हर जगह मन्नत मान्या करती थी। एक दिन वो बच्चा +2 में पढ़ रहा था। उसने कहा, माता जी मुझे मोटरसाइकिल दे दो। मोटरसाइकिल लूँगा, सभी बच्चे जाते हैं। अब मैं डरती थी कहीं मेरा बेटा दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, चोट ना लग जा। मैं नहीं चाहती थी उसको मोटरसाइकिल दूँ, लेकिन वो दुखी घना हो गया। और मैं ये सोचती थी कि कहीं ये बेटा न्यू महसूस ना कर ले, आज मेरा पिताजी होता तो मुझे सब वस्तुएं मिलती और माँ मुझे ये उपलब्ध नहीं करवा रही। तो उसकी हट को देखकर मैंने इस दृष्टिकोण से सोचकर जैसे तैसे एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर दी। वो अपने मित्र को साथ लेकर के प्रतिदिन अपने कॉलेज में जाता था, विद्यालय में जाता था। एक दिन बता रही थी कि मैंने खाना बनाया, बच्चे को खाना खिलाया। वो अपना मोटरसाइकिल लेकर प्रतिदिन की तरह निकल गया, अपने साथी को उसके घर से लिया, चला गया। और मैंने वो कुछ शेष 2 व्यक्तियों की रोटी थी, मैंने शेष 2-4-5 रोटी थी वो बनाई और बना के हाथ धो के मैंने न सोचा था तू रोटी खा ले। खाना खाने के लिए ग्रास तोड़ा था, इतने में उसका मित्र भागा भागा आया और उसके भी हाथ से कहीं चोट लगी हुई थी, रक्त बह रहा था, उसके घुटनों से कपड़े फटे हुए थे। मैं एकदम सख्ते में आ गई और पूछा, बेटा क्या हो गया? उसने कहा, आंटी हमारा एक्सीडेंट हो गया, बाई का चोट घनी लगी। और मैं उसी समय वो ग्रास नो का नो हाथ से छूट गया, नंगे पैरा, सिर पर कपड़ा नहीं, भाग ली उस बच्चे के साथ साथ जिधर वो पता रहा था। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ कुछ रक्त, एक्सीडेंट दुर्घटना के बाद जो गिरता है वो रक्त पड़ा हुआ था। मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी, बच्चे को मेडिकल ले जा चुके थे, हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहाँ पहुँचते ही पता लगा कि बच्चे की डेथ हो गई है। उस हॉस्पिटल के द्वार का टक्कर मारी और सिर फट गया, 7 टाँके आए मेरे सिर में। काफ़ी देर में होश आया। उसके बाद मैंने वो सभी देवी देवता जितनी भी पूजा में करा करती उठाकर कुर्डियाँ पे फेंक दी, अब कहीं भगवान नहीं है। और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, फिर परमात्मा आवे मारे जाइयो माथा है उनके साथ, कितनी मत्था पिचाई कर लियो, ये सुने को ना भगवान है को नहीं। फिर उस बहन ने आगे बताया कि आपके द्वारा जो उपदेश प्राप्त है, परमात्मा कबीर जी की शक्ति से उनको जो सुख हुआ है, उनकी जो प्रोटेक्शन हुए हैं, जिस तरह मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हुआ ऐसे ये बहन जो मुझे लेकर आई, इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये सारा टूट फूट के भी आज जीवित है वो लड़का। ये मेरे से 1 साल से लग रही थी मेरे पीछे कि तू एक बार शरण ले ले, अगर तूने पहले शरण ले रखी होती तेरा बेटा नहीं मरना था, मैं गारंटी देती हूँ। वो बहन बता रही थी कि आपके उपदेशी ने, दीक्षागृत बहन ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैं नास्तिक हो चुकी थी कि नहीं सब झूठ है, मैं नहीं मान सकती कि भगवान ऐसा सुख दे सकता है। अब मैंने 4 दिन लगातार सत्संग सुना है और यहाँ बहुत सी बहन भाइयों ने अपने दुखों का निवारण ऐसी ऐसी घटनाएं बताई हैं। मेरे कुछ आशा हुई है कि शायद भगवान हो सकता है, और फिर इस ज्ञान से मुझे निर्णय हो गया है कि परमात्मा हमें मिला ही नहीं था। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी भी आकर के इस काल को लताड़ते हैं कि दुष्ट तने बड़ा जुल्म कर दिया, तूने परमात्मा की महिमा को समाप्त कर दिया, अपने आप तू भगवान बन बैठा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया,
कुछ ना सोची ही कालत नहीं। भला मान चाहे बुरा मान एक, ओछी चाली चालतन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही कालत नहीं। वेद पुराण ये कुरान बना के, ओछा कथ दिया ज्ञान तने। सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के, या गलती करी महान तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने। सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के, गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने। अपनी महिमा आपे गाई, ये जीव कहें भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने। अपनी महिमा आपे गाई, ये जीव कहें भगवान तने। तपत सिला पे भूने के खावे, ये जीव किए घने काल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक, ओछी चाली चालतन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवन हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवन हमें मोक्ष दिए। तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के, इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी हिला के, जड़ कर्म गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के, इसके अंदर रोक दिए। मोह ममता की बेड़ी हिला के, जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का, खूब बनाया जाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान एक, ओछी चाली चालतन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। एक माई का पति मर्यावा, दुख में माथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मर्या वो, दुख में माथा फोड़े थी। मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पे दिन तोड़े थी। अपने पूत की खैर के लिए वो तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पे दिन तोड़े थी। अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए तेरे देई धाम पर दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी ही न टाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने।
भला मान चाहे बुरा माने एक ओछी चली चाल तन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया और बनाया कृष्ण भगवान तू ही। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेरे हुई तब अमन तेरी जान हुई। ओछी उपासना सारी ये छुटगी अब बुरे कर्मों से आन हुई। सतगुरु जी की मेरे हुई तब अमन तेरी जान हुई। ओछी उपासना सारी ये मिटगी ये बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उद्धार दिया रामपाल तन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची ही काल तने। भला मान चाहे बुरा माने एक ओछी चली चाल तने। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल तने। अब इस शब्द के माध्यम से ये निर्णय किया गया है कि परमात्मा ने इस काल को आकर धिक्कारा और कहा कि तू राजी रह या दुख पा, काल तूने बहुत जुल्म कर दिए। क्या बताते हैं कि तूने सतपुरुष पूर्ण परमात्मा अर्थात मेरी महिमा का नामो निशान मिटा दिया और अपने आप तू भगवान बन बैठा। अपने आत्मा परमात्मा कहते मुल्ला माया मग में बैठी अंसा चुन चुन खाई। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। अब आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं परमात्मा की महिमा का। ये देखिएगा शिव पुराण में आपको दिखाते हैं। ये काल कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ और भगवान नहीं है। शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद, प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि रचनहार हूँ और विष्णु जी तू मेरा पुत्र है, तेरी उत्पत्ति मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं नहीं मैं तेरा पिता हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई